नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। तो आ चुके हैं दोस्तों एक और जॉब नोटिफिकेशन को लेकर, जो कि निकल के आई है सेल की तरफ से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आई है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डाउनलोड हो गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील प्लांट बर्नपुर की तरफ से, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर और ये पब्लिश डेट 29/12/2023 को इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट की। तो देख पा रहे होंगे यहाँ फीटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, क्रेन ऑपरेटर, वेल्डर और हैवी व्हीकल ड्राइवर, ये इतने प्रकार के ट्रेड जो हैं देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट की। तो फीटर के लिए अगर बात करें नंबर ऑफ़ पोस्ट की, तो टोटल 6 सीटें निकाली गई हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 सीटें निकाली गई हैं। टर्नर के लिए 3 हैं। क्रेन ऑपरेटर के लिए 9, वेल्डर के लिए 5 और हैवी व्हीकल के लिए 5 सीटें निकाली गई हैं। सैलरी की स्केल की बात करेंगे तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1, यहाँ पर जो पे स्केल है देख पा रहे होंगे 25,070 रुपये, जिसमें 3% की और बढ़ोतरी के साथ 35,070 रुपये जो कि सैलरी रहने वाली है। तो काफ़ी शानदार सैलरी रहने वाली है। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, जो अगली पोस्ट है देख पा रहे होंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 सीटें निकाली गई हैं। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए, यानी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए 3 सीटें और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए 3 सीटें निकाली गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल है एज में छूट की, उसके अनुसार जो एज में छूट SC ST और OBC को मिलने वाला है वो यहाँ भी मिलेगा। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात कर लेते हैं एज की जो गणना है वो 1/4/2023 से की जाएगी। बात करते हैं एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन की। अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए हैं तो आपके पास जो है कि मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के साथ साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल में होना चाहिए। साथ ही साथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट। अटेंडेंट कम बॉयलर के लिए यहाँ पर जो एज है वो देख पा रहे होंगे 28 साल की एज मांगी गई है। इसमें आपके पास 10वीं के साथ ITI जो कि फीटर, रीगर और इलेक्ट्रीशियन टर्नर किसी भी ट्रेड में अगर आपके पास है ITI तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी इसमें मांगा गया है। अगली जो सीट आई है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए जो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए है। यहाँ भी आपके पास जो एज मांगा गया है वो 28 साल है। यहाँ भी आपके पास मैट्रिक या 10वीं के बाद ITI जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मांगा गया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट जो निकल के आई है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फीटर के लिए। यहाँ पर आपके पास 10वीं के बाद ITI जो कि फीटर ट्रेड में मांगा गया है। अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली सीट अटेंडेंस कम टेक्नीशियन टर्नर के लिए। इसमें भी जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है 10वीं के बाद आपके पास ITI जो कि टर्नर ट्रेड में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली सीट अटेंडेंस कम टेक्नीशियन वेल्डर के लिए। तो यहाँ भी आपके पास 10वीं के बाद वेल्डर ट्रेड में ITI है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम देखेंगे कि जितने भी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं ITI पास आउट पर, उसमें सभी के लिए 28 साल एज मांगा गया है। अगली जो सीट निकल के आई है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन क्रेन ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ भी आपके पास मैट्रिकुलेशन साथ ही ITI जो कि NCVT में
होना अनिवार्य है, जिसमें फीटर, रिगर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी एक में अगर आपके पास ITI है, साथ ही मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ऑपरेशन के लिए है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए, यहाँ भी आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के बाद हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। स्क्रॉल करके हम लोग बात कर लेते हैं। ये इसका जो पे स्केल है, अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। काफ़ी शानदार शैली रहने वाली है यहाँ पर। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए फर्स्ट ईयर में जो आपकी सैलरी है वो यहाँ पर दिया गया है, और सेकेंड ईयर में जो आपकी सैलरी है वो ये रहने वाली है। वहीं बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है CBT एग्ज़ाम के माध्यम से होगा, जिसमें आपके पास अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 50% मार्क्स, वही SC ST PWD के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसमें जो हाइट मांगा गया देख पा रहे होंगे, अगर मेल हैं तो 155, वहीं फीमेल हैं तो 143। वेट की बात करें, अगर मेल हैं तो 45 और फीमेल है तो 35 kg वेट होना अनिवार्य है। फीस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप ऑपरेशन कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए हैं तो जनरल OBC और EWS के लिए 500 सीट है, वहीं SC ST PWD के लिए तो 150। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए UR OBC EWS के लिए 300 और SC ST PWD के लिए 100। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए अगर आप UR OBC EWS हैं तो 300 सीट 300 फीस, और SC ST PWD हैं तो 100 रुपये फीस लगने वाली है। तो काफ़ी शानदार जॉब रहने वाली है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, दिए गए लिंक के माध्यम से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म की अंतिम डेट जो रहने वाली है उसके पहले ही आप इस फॉर्म को जमा कर दें। फीस जमा करने के बाद जो भी इसके ऑनलाइन के सारी प्रोसेस हैं वो आप कंप्लीट कर लें। अंतिम तिथि के पहले इस फॉर्म को आप सबमिट कर दें। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट की। तो ये इसकी स्टार्टिंग डेट है और इसका एंड डेट। तो देख पा रहे होंगे जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म का वो 29/12 से लेकर इसकी जो अंतिम डेट है वो 18/1/2024 रखी गई है। तो 18 तारीख के पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें। वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक जय हिंद।